नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 12 गुणनखंड भूमिका। प्राकृतिक संख्याओं के गुणनखंड। आपको याद होगा कि आपके अपने गुणनखंडों के बारे में कक्षा 6 में पढ़ा है। आइए हम प्राकृतिक संख्या लेते हैं। मान लीजिए 30। इसे अन्य प्राकृतिक संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। 2 × 15, 3 × 10, 5 × 6। इसी प्रकार 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 गुणनखंड। इनमें से 2, 3, 5 संख्या 30 की अभाज्य गुणनखंड है। कोई संख्या अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखी जाती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड रूप कहलाता है। उदाहरण के लिए 30 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 × 3 × 5, 70 को 2 × 5 × 7, 90 को 2 × 3 × 3 × 5। इस प्रकार बीजीय व्यंजकों को उनके गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसका हम अध्ययन करेंगे। बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। कक्षा 7 में हम पढ़ चुके हैं। बीजीय व्यंजकों के पद गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में बनते हैं। उदाहरण के लिए बीजीय व्यंजक 5xy + 3x पद 5xy व्यंजक गुणनखंडों 5x और y से बना है, अर्थात 5xy = 5x × y। गुणनखंड क्या है? जब हम किसी बीजीय व्यंजक के गुणनखंड करते हैं तो हमें गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। गुणनखंड संख्या बीजीय चर बीजीय व्यंजक हो सकते हैं। 3xy 5x² y, 2xy + 2, 5y + 1 x + 2 जैसे व्यंजक पहले ही गुणनखंड के रूप में है। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि उपरोक्त व्यंजकों के गुणनखंड इन्हें देखकर ही पढ़ सकते हैं। सर्व गुणनखंडों की विधि। 2x + 4 गुणनखंड कीजिए। प्रयास कीजिए। पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड। व्यंजक 2xy + 2y + 3x + 3 पर विचार कीजिए। आप देखेंगे कि पहले दो पदों के सर्व गुणनखंड 2 और y हैं तथा अंतिम दो पद के सर्वांश गुणनखंड 3, परंतु सभी पदों में कोई सर्वांक गुणनखंड नहीं है। हम इस प्रकार प्रारंभ कैसे करेंगे? आइए 2xy + 2y को गुणनखंड के रूप में लिखें। (12.1) सर्व समीकरणों के प्रयोग द्वारा गुणनखंड। हम जानते हैं a + b² = a² + b² + 2ab, a - b² a² - 2ab + b², a + b × b a - b = a² - b²। x + a × x + b के रूप में गुणनखंड। आइए हम चर्चा करते हैं। एक चर वाले व्यंजकों जैसे x² + 5x + 6, y² - 7y + 12, z² - 4z - 12, 3m² + 9m + 6 इत्यादि गुणनखंड किस प्रकार कर सकते हैं? ध्यान दीजिए। व्यंजक a + b² a - b² के रूप में प्रकार के नहीं है, अर्थात पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्णांक x² + 5x + 6 में 6 एक पूर्णांक नहीं है। स्पष्टतः इस प्रकार व्यंजक a² - b² के रूप में प्रकार के नहीं हैं। x + a × x + b = x² + a + b × x + ab। 12.2 बीजीय व्यंजकों का विभाजन। हम सीख चुके हैं कि बीजीय व्यंजकों को किस प्रकार जोड़ा घटाया जाता है। हम यह भी जानते हैं कि दो व्यंजकों को किस प्रकार गुणा किया जाता है, परंतु हमने एक बीजीय व्यंजक से दूसरे व्यंजक के विभाजन पर अभी तक चर्चा नहीं की। इस अनुच्छेद में हम यही करना चाहते हैं। एक पदी एवं अन्य पदी से विभाजन। 6x
क्यूब भागे 2x पर विचार कीजिए। प्रयास करें एक बहुपद एक पदी से विभाजन। आइए एक त्रिपद 4y³ प्लस 5y² प्लस 6y एक पदी 2y से विभाजन करते हैं। बहुपद का बहुपद से विभाजन 7x² प्लस 14x भागे x प्लस y पर विचार कीजिए। 12.3 हमने क्या चर्चा की। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो में सके सबसे पहले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।